सभी रॉयल हिल्स निवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सब मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अवनीश कुमार जो करंट आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूं और B6 टावर में रहता हूं। मैं अभी रॉयल हिल्स में चुनाव का माहौल चल रहा है क्योंकि 2021 से 23 का जो टेन्योर था वो समाप्त हो गया और अभी 23 तारीख को इलेक्शन शेड्यूल्ड है जो क्लब में सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आएँ, चाहे आप दिल्ली एनसीआर में हों चाहे बाहर हों, कोशिश ज़रूर करें, आएँ और अपना वोट डालें और अपने कीमती वोट से अपने टावर के कैंडिडेट को ज़रूर सिलेक्ट करें। अपनी पूरी 15 की एक अच्छी टीम सिलेक्ट करें और उसको आगे भेजें जो अगला 2 साल के लिए सोसाइटी बेटरमेंट में वो काम करें। सोसाइटी बेटरमेंट में हम जब बात कर रहे हैं काम करें तो सोसाइटी बेटरमेंट का काम कैसे हो सकता है मैं उसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जो काम हमने पिछले 2 साल किया है तो पहले मैं 2 साल का ही आपको बता देता हूँ कि जब ये 2 साल पहले जब ये 2021 में इलेक्शन हुआ था तो मेन गेट पे हमने एक सिचुएशन देखा था जबकि सीवरेज लाइन के लिए पूरा तहस नहस कर दिया था उन्होंने। हमारी सारी ग्रीनरी रोड सब खराब कर दिया था। गेट पे टाइलें लगाई गई, फव्वारा लगाया गया, पूरी ग्रीनरी की गई, फैंसी लाइट भी लगाई गई, फिर डिवाइडर लगा के उसको सुंदर बनाया गया, ग्रिलिंग की गई सो दैट जो हमारे स्कूल के बच्चे चढ़ेंगे जो जाएंगे इस बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप से उसके बीच में रास्ता बनाया गया और सो कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ग्रीनरी नहीं होगी, बच्चे खड़े होंगे, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमारे उनकी मम्मी जाएंगी वहाँ पे, लोग जाएंगे, तो वो एक जगह को सुंदर बनाया जाए। और जब गेट पे हमारी एंट्री होती है आज के डेट में, चाहे दिन हो चाहे इवनिंग में, तो एक अलग सा ही सुंदर लगता है। वहाँ पे सिक्योरिटी को बैठने के लिए जगह नहीं थी, उसके लिए बाहर में भी एक कवर करके एक बनाया गया क्योंकि अल्टीमेटली वो भी ह्यूमन बीइंग है जिनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। तो आज गेट हमारा सुंदर लगता है। गेट के पार्क को पूरा अच्छे से बना के और ये सोसाइटी को ही हैंड ओवर किया गया कि हम आज के डेट में देखेंगे इवनिंग में सुबह भी लोग वहाँ बैठते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन बैठते हैं, अपना काम करते हैं। आप देखेंगे उससे ठीक अंदर आइए, अब लेफ्ट साइड में B3 के सामने बिल्कुल ही जंगल था। उस जंगल को हटवा के योगेश मल्होत्रा जी एंड टीम ने, यहाँ के मेंटेनेंस टीम ने उसे बहुत मेहनत की, आज उस पार्क को डेवलप कर दिया जिसमें बच्चे खेलते भी हैं और सोसाइटी के लोग, खासतौर से B3 के लोग उसमें बैठते भी हैं और उसको एंजॉय करते हैं। अभी भी 2 दिन पहले भी हमने उसमें पौधा लगा के उसको और भी ग्रीनरी देने की कोशिश की है। आगे आते हैं सेंट्रल पार्क की सिचुएशन ऐसी थी कि सेंट्रल पार्क में जाना मुश्किल था क्योंकि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए उसमें नहीं होते थे। तो उस सेंट्रल पार्क को भी अच्छे से उसमें टाइलिंग वगैरह करा के उसमें चेयर लगा दी है, टाइल लगा दिया सो दैट उसमें बैठने का एक सिस्टम बन गया और बारिश के टाइम में भी लोग सुबह शाम दोपहर आके बैठते हैं वहाँ पे। लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं होती है और बच्चे भी आराम से खेलते हैं, आराम से वहाँ पे घूमते हैं। अब आगे बढ़े हम लोग तो क्लब के तरफ आते हैं। क्लब का हॉल सचिन जी के टाइम पे अच्छे से नीचे बनाया गया था मनोज भारती जी के डायरेक्शन में। उसके बाद उसमें AC भी लगाए गए थे बट उसमें और भी ज़रूरत थी AC की, तो 3 AC भी लगाई गई, जिम के भी सामान बदले गए कई सारे और उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके उसको चलाया जा रहा है। मैं स्विमिंग पूल की अभी बात नहीं करूँगा, स्विमिंग पूल की बात मैं करूँगा बट वो बिल्डिंग रिपेयर पे मैं जाकर के करूँगा। गेट पे बात करते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम था हार्वेस्टिंग का कि जब बारिश में पानी होगा, हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मेन गेट पे एक नया हार्वेस्टिंग पिट बनाया गया। एक नया हार्वेस्टिंग पिट बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्चा होता है और पूरा प्रॉपर तरीके से नया हार्वेस्टिंग बनाया गया, उसकी गारंटी वारंटी भी है और वो हार्वेस्टिंग पिट अच्छे से काम कर रहे हैं जिससे कि हमारे लाइन की में पानी की रुकावट ना हो। दूसरा, जितने भी हार्वेस्टिंग पिट है, जितने भी सम्प पिट है हमारे बेसमेंट में, सबकी प्रॉपर क्लीनिंग चलती रहती है। और बेसमेंट अगर आप जाएंगे तो बेसमेंट में पूरे हार्वेस्टिंग पिट के चारों तरफ दीवार लगा करके उसको एक तरीके से सिक्योर किया गया सो दैट जो लोगों की पहले क्या होता है, लोग वहाँ पे पाथवे के हिसाब से चलते थे, कई बार डायरेक्शन इधर उधर हो जाए तो उसके ग्रिल टूटे हुए थे, वो लोग अंदर चले जाते थे। तो एक डेंजरस सा चीज़ था, उसको बचाने के लिए लोगों की सेफ्टी कैसे होगी। पहले भी हमने कई बार देखा था किसी का कार डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो उसका इंतजाम किया गया कि लोग वहाँ पे सिक्योर्ड रहेंगे क्योंकि लोग सिक्योर्ड नहीं है तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है। पानी की समस्या को रिजॉल्व करने के लिए B5 के सामने नया बोरवेल लगाया गया। नया बोरवेल लगाने के लिए क्या कॉस्ट लगता है वो जो लोग इस लाइन में हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे। और जितने भी हमारे अलग से बोरवेल थे जैसे A2 के पीछे, उस A2 के पीछे को बोरवेल को भी इन्वेस्ट करके उसको नया बनाया गया। EWS का ही बोरवेल खराब हो गया, उसको भी री इन्वेस्ट किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट का जो वाटर लाइन है
उस वाटर लाइन को की सप्लाई को मेन गेट से और यहाँ अपने जो मेन टैंक है उसमें उसको लेके आया गया और वो पानी आज भी आता, उसका भी बिल हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। बाकी समस्या थी पीएट की भी, पीएट के लिए भी नई लाइन लेके गए हम लोग यहाँ से, क्योंकि पीएट का वो पानी की पहले कभी न कभी रहता था कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो टंकियाँ हैं और छोटी टंकियाँ लगी हुई है, तो पीएट के लिए प्रॉपर एक नई लाइन डाली गई और उस नई लाइन के थ्रू वहाँ पे पानी पहुँचाया गया। हमेशा काम चलता रहता है, चाहे वाटर टैंक का काम हो, अभी नए वाटर टैंक वहाँ पे कम से कम 18 वाटर टैंक नए लगाए गए, वॉल कॉक है वो रिप्लेसमेंट होता रहता है, क्लीनिंग है वो चलता रहता है, मेन सिक्योरिटी गेट था वो गेट बनाया गया। आपको मैं बताऊं, जितने भी पीरियड के स्ट्रीट लाइट हैं उस स्ट्रीट लाइट के केबल खराब हुई थी, पूरी की पूरी नई केबल्स लगाई गई हैं। आपको हमने एक फोटो भी भेजा है और उस फोटो के तरीके से भी आप देख सकते हैं। होटा का जो वाटर लाइन लगाया था वो 300 मीटर का वाटर लाइन था, ठीक है, 300 मीटर का वो पूरा पाइप वहाँ पे वो जोड़ा गया था। पीएट का पानी, क्योंकि पानी अगर है, 3 चीज़ की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है और बेसिक बात है, बिजली हमें चाहिए, पानी हमें चाहिए, हमें घर तक आने जाने के लिए रोड चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होगी, जो हमारे को 2014 में जब हम लोग आए थे वो इन चीज़ों का अभाव था हमारे पास, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे। पंप रूम है, क्योंकि पंप रूम में बूस्टर पंप नहीं होंगे तो पानी आएगा कहाँ से, अल्टीमेटली काम तो वहीं से करता है, ठीक है। इस बार भी उसमें 2 नए बूस्टर पंप लगाए गए हैं, क्योंकि अगर नया नहीं होगा सिस्टम तो चीज़ें नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये तो मशीनरी चीज़ें हैं, आएंगी और ख़राब हो जाएगी। डीजी के पैनल को हमेशा मेंटेन किया गया, क्योंकि इसके लिए एएमसी दे रखा है हमने, प्रॉब्लम्स आती हैं और डीजी के जो वेंडर्स हैं वो आते हैं, उसको ठीक करते हैं और उसके प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, उनकी एसीबी वीसीबी जिस चीज़ की, चाहे इलेक्ट्रिक पैनल हो, चाहे एसटी पैनल हो, जहाँ की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से जो भी लोग इलेक्ट्रिक देखते हैं हमारे पे वो उसको मेंटेन कराते रहते हैं। एसटी लाइन का काम कराया गया। एसटी लाइन पे मैं आपको बोल रहा हूँ, वेंडर है हमारा जो एसटी लाइन का एएमसी है, उसके पास उसे कई सारे जियो स्विच बदले गए। बुडेना पावर हाउस के पास हमारी नई केबल, क्योंकि कई सारी सोसाइटियों के केबल लगे हैं, अब जो भी प्रॉब्लम होता है केबल, कई चोर केबल भी काट के ले जाते हैं वहाँ से, तो नई केबल लगाई गई है, वहाँ पे भी जियो स्विच का अरेंजमेंट किया गया है, गेट पे भी जियो स्विच का अरेंजमेंट है, तो सो दैट कि हमारे जो इक्विपमेंट, हमारा जो एम्यूनिटीज, हमारे जो सुविधाएं हैं डे टू डे की, वो खराब ना हो और लोग उससे ना जूझे, बच्चों के पढ़ाई पे इम्पैक्ट ना करे, लोगों के डे टू डे एक्टिविटी पे इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहे डीसी के से आए चाहे वो मेन लाइन से आए, अल्टीमेटली लोगों को कम से कम पंखे घर में चलने चाहिए, बिजली घर में होनी चाहिए और गर्मी के टाइम में तो एसी भी चलनी चाहिए। जितना हमारा लोड मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू सुविधाएं कम से कम हमारे पास होनी चाहिए। ओमेक्स के सामने पूरा भरा रहता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे केबलिंग करना आसान नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर मलबे 50 फीट नीचे से 20 फीट नीचे से वो तारे आ रही थी। वहाँ पे मलबा डलवा करके उसमें पैसा इन्वेस्ट करके उसको मॉनिटर करके फिर उसका रास्ता बनाया गया पहले, उसके बाद उससे केबल निकाला गया, फिर उसमें नए केबल डाला गया और आज हमने एक नया एक्स्ट्रा केबल भी वहाँ पे लगा दिया कि आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी टावर हैं सारे टावर डीजी से कनेक्टेड है और उसकी मेंटेनेंस चलता है, सारे टावर एंटी पैनल से कनेक्टेड है और उनका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम चलता रहता है। आगे हम बात करेंगे कि जो हम आज के डेट में हम 2014 से, कुछ लोग आज मैसेज देखते होंगे, कुछ लोगों का मैसेज आता है कि ये 2 साल में क्या किया, 6 साल में क्या किया। मैं तो कह रहा हूँ 9 साल की बात करो, 2 साल 6 साल की बात क्यों कर रहे हो, 9 साल की बात करो। 2014 में जब मैं यहाँ आया था, हम लोग यहाँ पे कुछ 10-12 रेसिडेंट थे और मैं पहली बार B5 गया था, वहाँ पे मैं संजीव जी से मिला था और उनसे पूछा था मैंने कि यहाँ 4 दिन से हूँ मैं, अगर अंधेरा रहता है निकलूंगा कैसे, कैसे क्या हो रहा है, कुछ आप बताओ। उन्होंने बोला हम 10-12 लोग हैं, हर संडे मिलते हैं और हम लोग HFS से बात की फाइट करते हैं, आप भी संडे आ जाओ। और मुझे याद है कि हम लोग स्टिल्ट में मिले थे और उस दिन से एक मुहिम स्टार्ट हुई, उससे पहले से चल रहा था, जिसमें मैं भी था, संजीव जी थे, SV सिंह साहब आते थे, दीपक नायक, अरुण नायक, दिनेश तिवारी, अमित बलियान, बरुण मांगे, ये कुछ लोग हैं, राजेश सिन्हा जी, जो मुझे आज याद आ रहे हैं, मुझे याद हैं कि उनके नाम मुझे याद आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग बाद में जुड़ते गए, नाम लेना बहुत मुश्किल है, B2 के दुबे जी थे, ये लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए, देवेंद्र यादव, सूरज कते, ये लोग जुड़ते चले गए और कारोबार आगे बनता चला गया। इसी बीच में हमने अपने सिस्टम एम्यूनिटीज़ हमने ठीक करने शुरू किए, हमने पैसे लगा के हम लोग अपने तरफ से हमने सोसाइटी में लाइटें लगवाई कि हम कैसे निकलेंगे। बट ठीक है, HFS से जैसे जैसे डे टू डे रूटीन में हमारी लड़ाई झगड़े चलते रहे और चीज़ें ठीक होती रही। हमने एक चीज़ कॉन्सेप्ट शुरू किया कि हमें लोगों को जोड़ना कैसे है, उसको जोड़ने के लिए हमने गणेश पूजा शुरू किया। यहाँ पे B3 और B2 के कॉमन पोडियम के नीचे गणेश पूजा हुआ और वो गणेश पूजा बप्पा की कृपा है जो हर साल हमारी सोसाइटी आते हैं और पिछले 9 साल से कंटिन्यू चल रहा है।
और आगे भी आप सबके सहयोग से गणेश पूजा, क्योंकि आप ही लोग करते हैं, यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, यहाँ पे कोई टीम नहीं है, सब जुड़ते हैं और सब मिलके करते हैं। हाँ सही होता है, क्योंकि 5-7 लोग तो रहेंगे ही उसमें मेनली, तभी वो कर पाएंगे, लेकिन ये सबके सहयोग से गणेश पूजा होता है। आज के डेट में अगर आप सोसाइटी में देखेंगे, हम सब ने मिलकर सोसाइटी को जोड़ने का काम किया है, हमने सोसाइटी को कभी तोड़ने का काम नहीं किया, बट कुछ लोग हैं जिसको तोड़ने का काम करते हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है कि जो लोग जोड़ने का काम करते हैं उनका साथ दें, क्योंकि समाज के साथ चलना होता है, समाज हमारे साथ नहीं चलेगा। अगर हमें अच्छे समाज का गठन करना है तो हमको समाज के साथ चलना है। गणेश पूजा कंटिन्यू चल रहा है, दुर्गा पूजा आप देखें कंटिन्यू चल रहा है, उसमें ज़रूरी नहीं है, लोग कहते हैं कि सिर्फ बंगालियों का ही कंट्रीब्यूशन, बट ऐसा नहीं है, उनमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है, पूरी सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है। इसका मतलब है कि वो सबका कंट्रीब्यूशन है, और बहुत अच्छे से 5 दिन 6 दिन तक फंक्शन होता है और A2 के पीछे, और हम सब उसमें एंजॉय करते हैं। गणेश पूजा में हम सब एंजॉय करते हैं। कल्चरल एक्टिविटी लेके आए, कल्चरल एक्टिविटी को B6 के आनंद सिन्हा जी ने इंट्रोड्यूस किया था, और उनके साथ कई लोग लगे हुए थे। आज हेमंत जी, आज रवि जी, ये लोग उस चीज़ को मिलके आगे बढ़ा रहे हैं, और कई सारे लोग उसमें, चंदन, कई सारे लोग, विनोद सेवाल जी, कई सारे लोग उसमें जुड़ गए उस कल्चरल एक्टिविटी को। B5 के मुकेश जी, जिन्होंने इस एक्टिविटी को बहुत आगे तक लेके गए, और कम से कम हमारे सोसाइटी के 100-150 बच्चे इसमें, 200 बच्चे परफॉर्म करते हैं, हमारी सोसाइटी की लेडीज़ परफॉर्म करती हैं, हमारी सोसाइटी के सब लोग उसमें परफॉर्म करते हैं, और वो कितना अच्छा लगता है। ये सब एक जोड़ने का काम है। छठ पूजा, जिसको राजेश सिन्हा जी ने यहाँ पे अपना इनिशिएट करके, सुचित ने, ललित जी B2 से, संतोष झा जी, अभय जी, इन लोगों ने सब ने मिलके, B2 में एक अविनाश जी हैं, B2 में रहते हैं वो, इन लोगों ने सब ने मिलके, मतलब उन सब का कंट्रीब्यूशन है। कई सारे लोग हैं इसमें, पवन जी, ऐसे कई सारे लोग हैं, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मैं भी साथ में रहता हूँ। ये छठ पूजा होता है और हर साल होता है, और ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में एक शुभता का निशान है, पॉजिटिविटी है, और इससे लोग जुड़ते हैं, और ये आगे ही बढ़ता चला जाएगा। 2017 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले कुछ घटनाएं हुई सोसाइटी में। घटनाएं इस तरीके से हुई कि पहले हुआ 2016 में, जब बहुत सारे लोग आ गए, B1 में भी लोग आ गए, B7 में भी आए, B2 भी भर गया, A1 A2 में भी लोग आ गए। प्रदीप जी हैं, चाहे वो नगेंद्र जी हों, चाहे वो राहुल देव, बलविंदर जी, इधर राज पाठक जी, पंकज जी, B5 के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे। उसके बाद A1 टावर की मैं बात करूँ, वहाँ पे विनोद जी, हेमंत जी, ये सारे लोग, विपिन चंदेल जी, राजीव जी, ये सारे, दिनेश खन्ना जी, प्रवीण त्यागी, देवेंद्र, इतने लोग भरे गए थे कि सबने डिसाइड किया था उस बीच में कि भाई एक RW होना चाहिए जो SRS से बात करेगा। लेकिन ये बातें चल रही थी, इसमें हमें न्यूज़ आया कि RW तो बन गया। अब RW बन गया तो बीच में बातें चली, फिर ये फाइनल हुआ कि ठीक है जी, हम उनके साथ उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है, आगे की एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने एक्टिविटी क्या स्टार्ट की, उन्होंने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो एक दिन एक सिक्योरिटी कंपनी लेके आ गया और सोसाइटी में खड़ा कर दिया। हमने उनका विरोध किया, गोपानी थाने भी गए, गोपानी थाना पे हमें ह्यूमिलेट किया गया, हमारे ही लोगों को बोला गया कि हम तो तुम्हें मार के हनुमान बना देंगे। ठीक है जी, हम लोग वहाँ से आए कि ऐसा नहीं होने देंगे। शाम को क्लब के पास जब इकट्ठा हुए तो एजेंसी की तरफ से हमें धमकाया गया, गोली मारने की धमकी दी गई। सारे लोग, सारे टावर के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ से उस एजेंसी को और इस तरीके के नकारात्मक लोगों को जो ये चीज़ लेके आए सोसाइटी में, जो पहला दिन उन्होंने गलत बीज बोया था कि समाज को अलग करने का, उनको यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया था। और उसके बाद से डिसाइड हुआ कि अब इलेक्शन होगा। इलेक्शन किस तरीके से 2017 का हुआ ये आप सबके सामने पता है कि B3 के स्प्लिट एरिया में ये डिसाइड हुआ, RO डिसाइड हुआ, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे आके उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन बनर्जी साहब पे जरूर केस हुआ, उनको जरूर ह्यूमिलेट किया गया, उनको जरूर बार बार थाने में, कोर्ट में घसीटा गया। इलेक्शन हुआ, टीम जीत के आई, उन्होंने काम करना शुरू किया, हैंड ओवर की प्रोसेस शुरू हुआ। 6 महीने बाद जाके हैंड ओवर किस तरीके से मिला, साफ साफ बोला राजेश सिंगला ने, मैं हैंड ओवर नहीं दूंगा। लेकिन फिर से मिलते मल्टीपल्स मीटिंग हुई, मल्टीपल्स लोग गए, हैंड ओवर का प्रोसेस शुरू हुआ। उस हैंड ओवर के प्रोसेस में सोसाइटी को हर एक तरीके से जोड़ा गया और सोसाइटी के लोगों को बुलाया गया, क्योंकि उस टाइम पे भी जो टीम में लोग थे वो सारे के सारे रिपोर्टेड लोग थे, सब रजिस्टर्ड लोग थे, जो कि अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे ऑफिस के बैकग्राउंड से, वर्किंग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हुए लोग थे। हैंड ओवर का प्रोसेस शुरू हुआ जी, हैंड ओवर हुआ, 6 महीने हैंड ओवर में बीते। उसके बाद उस 1.5 साल में कि अब हमारे को हैंड ओवर तो मिल गया है, लेकिन इसको काम को कैसे करेंगे, उस 1.5 साल में पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर गया। जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम है, सुप्रीत पांड्या जी और दीपक नायक जी ने मिलकर पूरी अकाउंटिंग सिस्टम को ठीक किया। उस अकाउंटिंग सिस्टम को डिजिटल में कैसे लेके आएंगे, देवाशीष गुप्ता ने उसको पूरे अच्छे तरीके से ठीक किया, सो दैट उसने अपना कॉम्प्लेक्स से हम लोग आज तक काम करते आए हैं। अब हम लोग नो ब्रोकर पे आ गए, वो भी देवाशीष जी ने उस पर बहुत मेहनत की और आगे भी उस पर चलता रहेगा।
इलेक्ट्रिक चीज़ों पे उस टाइम राहुल जी आए थे, राहुल जी ने उस पर बहुत काम किया, जिसमें बलविंदर जी का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने बहुत आके सपोर्ट किया, हमेशा वो विजिट पे रहे। तो ऐसे कई सारे लीगल चीज़ें हैं जिसमें नगेंद्र जी थे, बहुत सपोर्ट रहा। लिफ्ट को चलाने में, लिफ्ट कैसे जॉनसन से डील की जाए, उसे एमसी कैसे होगी, अरुण नायक जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। देवेंद्र जी हमने हमें बाहर से बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम अकाउंटिंग सिस्टम को रिसेट करने में। तो ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने 2017 वाले आरडब्ल्यू में सपोर्ट करके उसके सिस्टम को सेट किया। बदलाव की बात करते लोग, मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में बदलाव हुआ। सचिन जी की टीम आई, मिक्स टीम थी, कुछ टाइम तक चलता रहा, ठीक है, वो चलता रहता है, लेकिन उस टीम ने आपस में मिलके फैसला किया। मैंने जो लोग मेरे साथ जीते थे, मैंने उनको बोला कि आप में से कोई रिजाइन नहीं देगा, क्योंकि ये सोसाइटी में कोई पार्टी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है। लोगों ने, टावर ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब गणेश पूजा 2014 में हुआ था, हमने उस टाइम एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था टावर रिप्रेजेंटेटिव का, जो आज भी है। आज भी हम लोग आरडब्ल्यू इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि टावर अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करेगा। एक वो रिप्रेजेंटेटिव जो आके यहाँ पे आरडब्ल्यू में पार्टिसिपेट करेगा, दो वो रिप्रेजेंटेटिव जो एक्सटेंडेड बॉडी का पार्ट बनेगा। तो आज भी टावर रिप्रेजेंटेटिव है, और उस टाइम भी टावर रिप्रेजेंटेटिव का भी इलेक्शन होता था, वो भी टावर लोग करते थे, और बहुत ही फेयरली होता था। जिसको टावर चूज करता था वही टावर रिप्रेजेंटेटिव बनता था। टावर रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्सेप्ट ये था कि हर कोई अपने टावर का की जो प्रॉब्लम है वो लेके आएगा, अपने टावर में विजिट करेगा, हर चीज देखेगा, जहाँ जो प्रॉब्लम है इकट्ठा करेंगे और उसको हम लोग काम करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट आज भी है, और आज भी हम लोग खुद से लेके नहीं आते, हम लोग टावर को कहते हैं कि आप अपना कैंडिडेट दो, हम उसके साथ आगे चलेंगे। तो कभी भी अगर आप ध्यान देंगे तो हमने इसको काम को जोड़ने का ही किया है, समाज को जोड़ने का किया है, तोड़ने का नहीं। 2019 का इलेक्शन में टीम ने जब काम करना शुरू किया, कोरोना का टाइम था, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हुए। लिफ्ट में कैमरे लगाए गए, आप बेसमेंट का हॉल देखिए कितना अच्छा बनाया गया। एसटीपी पे काम हुआ, एसटीपी को अच्छे से किया गया, उसको उसके वेंडर को रेगुलराइज किया गया, एसटीपी अच्छे से बनाया गया। तो ऐसे कई सारे अनगिनत काम हैं जो हुए, लेकिन ठीक है, कोरोना का टाइम था, और भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरा काम बंद था। लेकिन काम बंद होने के बावजूद भी जिस अच्छे तरीके से ये जितने भी काम हुए, ये एक सोसाइटी को बल देता है। बिजली में बलविंदर जी ने उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे इतना अच्छा काम किया कि पूरा बिजली के सिस्टम को उन्होंने सेट कर दिया। देवेंद्र जी ने, हिमसागर जी ने पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को और भी अच्छा से स्ट्रेंथन किया और उसको अच्छे से बढ़ाया। तो सचिन जी के जुडिक्शन में, सचिन जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। हमसे भी मिले सचिन जी, हम भी उनसे मिले, और उसके बाद पता लगा, जब वो काम करते गए तो उनको पता लगा कि नहीं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है। तो हम खामखा हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, और उस दिन से हमारे विचार मिल गए और हम आज एक साथ काम कर रहे हैं। उसको भी लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उनको गलत प्रचार कर रहे हैं कि देखो जी, ये तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि सोसाइटी में जो काम चल रहा है डेंटिंग पेंटिंग का, इसमें सचिन का हाथ है, क्योंकि उसके मटेरियल जा रहे हैं। ऐसे बेसलेस एलिगेशंस, ऐसे बेसलेस लोगों से जो इस तरीके से समाज को तोड़ने का काम करते हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उनको यहाँ से उखाड़ फेंके, उनसे दूर रहें, क्योंकि उनसे दूर रहेंगे तभी हमारा अच्छे से, हमारी सोसाइटी में अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे तरीके से लोग जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं। 2019 के बाद 2021 में इलेक्शन हुआ। सचिन जी ने बोला कि मैं इस बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं उस टाइम तक कि अब इलेक्शन कौन आएगा। मैंने कहा चलो जी ठीक है। फिर एक नई टीम बनी, बलविंदर जी ने बोला कि नहीं, इस टाइम मेरे काम ज़्यादा है, मैं नहीं लड़ूंगा। एक नई टीम बनी, उस टीम ने, जो मैंने आपको भी काम पहले बताया था, उस सारे काम हमने उस टाइम पे, जो इस बीच में 2021 से लेके 2023 के बीच में हमने सारे काम किए, और ये काम कंटिन्यू रहेगा। आप बेसमेंट में देख लेंगे आगे कितने अच्छे कैमरे लगे, ये सारी चीज़ दिख रहा है, मेन गेट दिख रहा है, बोरवेल दिख रहा है, हार्वेस्टिंग दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पैनल दिख रहा है आपको, डीजी के कनेक्शंस दिख रहे हैं आपको, कैमरे लगे हुए हर जगह पे दिख रहे हैं। तो ये कोई काम बताना कि जोड़ देंगे तब दिखेगा, ऐसा नहीं है, ये सारे काम हमें दिख रहे हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो लोगों को देखने की ज़रूरत है कि जितने लोग ये आए आज के डेट में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कौन है, ये क्या कर रहे थे पिछले 6 साल से, कि हाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया है। हमारा रजिस्ट्री का मुद्दा चल रहा है। मैं 2 बार ईडी को जाके अपना, ईडी ने मुझे 2 बार समन किया था आरडब्ल्यू के लिए, सोसाइटी के लिए। मैं 2 बार ईडी में गया था, जिसका लेटर बनाने वाले नागेंद्र जी हैं। मैं 2 बार इनकम टैक्स ऑफिस जा चुका हूँ, जिसके लेटर बनाने वाले नागेंद्र जी हैं। क्या किया इन लोगों ने? हमने मल्टीपल एजिटेशंस किए एफआईआर कराने के लिए। हम लोगों ने ईडी का भी, अभी जब समन आया था हम सबको, तो हमने उसमें भी एजिटेशन किया था। कितने एजिटेशन हमने करे होंगे, कितने धूप में हमने घूमा होगा, कितने मीडिया, कितने सोसाइटी के अंदर। मुझे तो नहीं दिखता कि कहीं पे ये लोग पार्टी, लेकिन इन्होंने एक काम किया है, इस सोसाइटी के लिए इन्होंने केस जरूर किया है,
उस केस को इन्होंने इस आरडब्ल्यू को इलीगल जरूर बताया है। जब इस आरडब्ल्यू को इलीगल बता रहे हैं तो इसमें नुकसान किसका है? सोसाइटी का, क्योंकि उस केस को लड़ने के लिए पैसा किसका लगता है? सोसाइटी का। इन लोगों ने पर्ल के गेट में पार्टी बन गई, जिससे नुकसान किसका हो रहा है? सोसाइटी का। तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे ये आज तक इन्होंने कभी जोड़ने का काम किया ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, आज अगर ये लीगल नहीं मान रहे हैं, अगर ये आज लीगल मान रहे हैं तो फिर ये क्या करने आ रहे हैं? क्या ये हैंडओवर देंगे? आज तक इन्होंने 6 साल में हैंडओवर नहीं दिया। इससे फाइनेंशियल लॉस हमारा क्या होगा? कभी भी पेनल्टी लगेगी जिसका पैसा इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। इन्होंने हैंडओवर नहीं दिया, इन्होंने अपने बैलेंस शीट नहीं दिखाए, इन्होंने अपने एक्सपेंसिव शीट नहीं दिए। इन्होंने आरडब्ल्यू फर्स्ट का इलेक्शन कब कराया, जो मनीष जहांगीर जी उसमें सेक्रेटरी बन गए, वो आज तक इन्होंने सोसाइटी को नहीं बताया। क्या ये सारी चीजें, ये केस वापस सोसाइटी की हित में अपने सारे केस वापस ले लेंगे? ले लेंगे तो ये क्लियरली बोल दे ले लेंगे। क्या ये हैंडओवर दे देंगे? ये क्लियरली बोल दे हैंडओवर दे देंगे। क्या ये पर्ल गेट वाला केस वापस ले लेंगे? ये क्लियरली बोल दे कि ले लेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर इनको ऐसा करना होता तो ये जरूर आगे आते, ये जरूर करते। ये हर बार इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं, ये खुद वोट नहीं करते। अगर आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि चाहे ये दया जी हो चाहे मनीष जी हो, ये वोट नहीं करते, बट इस पर कंटेस्ट कर रहे हैं, शायद वोट करें, उसका भी जवाब नहीं देते। ये जाते हैं बेसमेंट में। जब बिल्डिंग रिपेयर का काम पिछले 4 साल से चल रहा है, 4 साल से काम पेंडिंग था, सचिन जी के टाइम में एक सिविल का टीम बनाया गया, क्या इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया? आज तक नहीं पार्टिसिपेट किया। इतने सारे मीडिया में, इतने सारे पेपर में, हर जगह पे दिया गया कि भाई बिल्डिंग रिपेयर के लिए जो वेंडर हैं वो आए और अपने आप को नॉमिनेट करें। लोग आए, बिल्डर आए, वेंडर्स आए, उन्होंने अपना नॉमिनेट किया, एजीएम हुए, सब कुछ हुआ, ड्यूलेक्स कंपनी फाइनल हुआ। ड्यूलेक्स का काम है अपना एप्लीकेटर लाना, वो 2-3 एप्लीकेटर लेके आए, उन्होंने क्विट कर लिया। आज हम उन्हीं के एप्लीकेटर आरके कंस्ट्रक्शन के साथ काम कर रहे हैं, जिसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना आज 3 साल पहले से जो डॉक्यूमेंटेशन पे काम हुआ है वो नरेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया, अरुण नायक जी ने किया, लोक शुक्ला जी ने किया, सचिन जी की टीम ने किया, पंकज भारद्वाज ने किया। इतने सारे लोग, मैं नाम नहीं जानता हूँ, इसलिए अगर किसी का नाम छूट गया हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन सबने इस चीज को किया। 53 लोग हैं सिविल ग्रुप में। जिस टावर में आज आप देखें बिल्डिंग रिपेयर का काम शुरू हो गया, B1, B7, C1, C2, B2, A1, इन हर जगह पे काम चल रहा है। P8, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ ग्रुप बने हुए हैं, अच्छा सा काम कर रहे हैं। एक चीज मैंडेटरी किया गया है कि अगर काम वेंडर हमारे अकॉर्डिंग नहीं करेगा, अगर वेंडर हमारे हिसाब से क्वालिटी नहीं ठीक करेगा, हम उस काम को दोबारा करवाएंगे। लेकिन जिनको पता नहीं है, जो आज तक गए नहीं उस टावरों में देखने के लिए, जो आज तक मटेरियल कैसे मिक्स होता था देखने नहीं गए, जो आज तक ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, लेकिन आज वो क्वालिटी की बात जरूर करते हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये करना क्या चाहते हैं। तो ये समाज को तोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। उसके साथ साथ स्विमिंग पूल का काम शुरू हुआ। स्विमिंग पूल में वेंडर ने बोला कि मैं अभी इसको चालू नहीं करूँ। हमने बोला हमें चालू करके दो, हमें पता तो लगे कि इसका क्या स्ट्रेंथ है। स्विमिंग पूल चालू हो गया, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमने हैंडओवर नहीं लिया, मैंने क्लियरली लिखा है कि हमने सिर्फ उनको 30%, हमने 36-38 लाख में 12 लाख रुपए दिए, फिर भी लोग हल्ला मचा रहे हैं। प्रोसेस उसका चालू है, पूरा कंप्लीट होगा, गारंटी वारंटी के साथ है। बिल्डिंग रिपेयर भी 6 साल की है, इसकी भी 10 साल की है, वो पेपर पे है और वो गारंटी वारंटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा, एक्सपेंशन जॉइंट का काम शुरू हो चुका है, वो नीचे पानी जाता है, उसको फोटो भेजते रहते हैं। सबको पता है कि एसआरएस ने जितने भी पानी का ड्रेन है सारा आउटलेट बाहर छोड़ा हुआ है, ऊपर से एक्सपेंशन जॉइंट खराब है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये काम जब होगा वो पानी अपने आप बंद हो जाएगा। स्ट्रक्चर का हल्ला कर रहे थे, ऑडिट स्ट्रक्चर हुआ, ऑडिट जब स्ट्रक्चर का ऑडिट हुआ उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट शेयर की गई, वो ऑडिट रिपोर्ट ये नहीं पढ़ते, लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट में जो वेंडर ने अपनी कॉस्टिंग डाली थी वो उसको पढ़ रहे हैं। कॉस्टिंग किस बात का? हमने तो काम ही नहीं शुरू किया। हम जब आपको बोले आप वेंडर लेके आओ, हमने उनको बोला वेंडर लेके आओ, आप इस काम को देख लो, आप शुरू करा लो, लेकिन वो काम करना नहीं है, क्योंकि काम करने के लिए मेहनत लगता है, टाइम देना पड़ता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों से सुनना पड़ता है, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे। उनको तो ईजी प्रोसेस चाहिए, आना है, बैठना है, साहब बनना है। ये सोसाइटी को बर्दाश्त नहीं करेगी, सोसाइटी उसी को चूज करेगी जो लोग काम करेंगे। एक्सपेंशन जॉइंट काम खत्म होगा, स्ट्रक्चर का काम शुरू होगा, बारिश खत्म होते ही रोड का भी काम शुरू होगा। तो ये जितने भी ये पेंडिंग काम हैं, ये सारे काम होंगे, एक भी चीज़ नहीं लगेगी। सोसाइटी आज के डेट में विजुअलाइज कर सकते हैं हम लोग C1 टावर के पेंट से कि कितनी अच्छी लग रही है। जब ये रोड बन जाएंगे, जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, कल भी हमने पंकज भारद्वाज जी को बोला है कि बेसमेंट की बजटिंग करो। ये सारी चीज़ें अगले 6 महीने में जब कंप्लीशन पे आने लग जाएगा, हमको आपको सारी चीज़ें लिखेगी। मैंने पहले भी लिखा है, बेसमेंट में प्रॉपर लाइनिंग के हिसाब से लाइट भी लगाई जाएगी और मार्किंग भी की जाएगी। हमारे लिए
पूरी सोसाइटी में 13 टावर हैं। हम आप ना पीएड को अलग समझते हैं, ना रॉयल्स को अलग समझते हैं, ना किसी टावर को अलग समझते हैं। ये आज भी उसी चीज़ में लगे हुए हैं। हमारे लिए सारे जनता एक है, सारा रेसिडेंट्स एक है। लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सोसाइटी को लोगों को जोड़ना कैसे है, हमें तोड़ना नहीं है। हमें लोगों के साथ कैसे चलना है, क्योंकि समाज के साथ हमें चलना है, समाज हमारे साथ नहीं चलेगा। 12 सेक्टर में हमें प्रॉब्लम थी, तो हमने एसडीओ से बात करके जो चीज़ें बहुत महंगी हो सकती थी वो वीसीबी मशीन हमने वहाँ पे स्टैब्लिश कराई, जिससे कि हमारे लाइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोसाइटी में अपना कॉम्प्लेक्स हटा के नो ब्रोकर लेके आए, जिससे कमर्शियल भी आया हमारे को। और आज के डेट में हम लोग डिजिटल सिक्योरिटी की भी उससे बात कर रहे हैं कि हर जगह पे जहाँ जहाँ सिक्योरिटी बैठा हुआ है, जहाँ जहाँ वाटर टैंक है, जहाँ जहाँ हमारे बूस्टर पंप हैं, हर जगह पे क्यूआर कोड सिस्टम लगेगा, ताकि सुपरवाइजर जाके जब सुपरवाइज करेगा तो हमें पता लगेगा कि हाँ इसने यहाँ पे क्या के काम किया है। तो अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, ऐसी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है जो सोसाइटी में की जाएगी, जो आने वाले टाइम में बिजली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे अगला लक्ष्य यही है कि हम मीटरिंग सिस्टम पे कैसे काम करें, क्योंकि मीटरिंग सिस्टम में काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसपे बलविंदर जी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और इस बार वो ज़रूर उसके ऊपर कुछ चीज़ें लेके आएंगे। और आप जब वो आएंगे तब इस चीज़ के ऊपर बताएंगे भी कि भाई इस चीज़ को कैसे ठीक करते हैं। क्योंकि मुझे याद है 2019-21 में उन्होंने जो इलेक्ट्रिक के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया था, सिस्टम को बहुत दुरुस्त किया था उन्होंने। उस कई सारी जो छोटी छोटी लीकेज थी उसको सिस्टम को उन्होंने बहुत स्टेबलाइज किया था। और इस बार वो सेक्रेटरी पोस्ट पे आ रहे हैं, बहुत ही कर्मठ आदमी है, एक डेडिकेटेड आदमी है। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे अमित धार जी आ रहे हैं, जो पीएड से आ रहे हैं। अमित धार ने सोसाइटी को एक करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और उनके जो सहयोगी हैं वहाँ पे वो काफ़ी लोगों ने उसमें उनकी मदद भी की है। प्लम्बिंग का काम वो देखते थे, पूरा सिस्टम उन्होंने सेट किया है और जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ी है, चाहे पीएड की हो चाहे रॉयल हिल्स की हो, वो इमीडिएटली वहाँ पे चीज़ों को उन्होंने इंस्टॉल किया है। उसके बाद हमारे पास वीपी में नरेंद्र प्रताप सिंह जी आ रहे हैं, जो B3 से है। उनका परिचय देना कोई मतलब वो परिचय के मोहताज है नहीं, क्योंकि आज जो बिल्डिंग रिपेयर का काम चल रहा है उसके डॉक्यूमेंटेशन में उनकी सबसे मेन भूमिका है, सिलेक्शन में उनकी मेन भूमिका है और वो आगे भी हमारी सोसाइटी को बल मिलेगा। उसके बाद हमारा ट्रेजरर में हेमसागर जी ने बहुत देवेंद्र जी के साथ मिलकर काम किया है। वो वेल एजुकेटेड है, अच्छे तरीके से काम करना जानते हैं और सोसाइटी को उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जॉइंट ट्रेजरर की अगर मैं बात करूं तो देवाशीष जी, जो नो ब्रोकर अपना कॉम्प्लेक्स से लेके और आज तक नो ब्रोकर भी लेके आए, डोनो भी लेके आए और सिस्टम के इतने अच्छे हैं, नीट में काम करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का उनका काम है और वो क्या सोसाइटी को फ़ायदा दे सकते हैं कि हम सब जानते हैं। बनर्जी साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे पोस्ट पे आ रहे हैं, जिनके लिए इतनी बातें की गई, उनकी दुर्गा पूजा कमेटी पे भी उछाला गया, उनको बाहर का हो ये भी उछाला गया, उनके डेडिकेशंस को कि कैसे उन्होंने कोरोना में काम किया, उनके मैसेजेस, वो बहुत ही डिसिप्लिन आदमी है और डिसिप्लिन पे हमें भी डांट देते हैं। वो HFS कैसे ये हाउसकीपिंग कैसे काम करेगा, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं और किसी से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और टाइम से करते हैं। उनके मीटिंग का एजेंडा अगर 30 मिनट है तो 30 मिनट में मीटिंग खत्म कराते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं वो। तो इतना डेडिकेटेड लोगों के लिए भी बोला गया। हमारे कई सारे EM मेंबर हैं, जो अमित कुमार तिवारी जो B6 से आते हैं, न्यू फेसेस हैं, इस बार आ रहे हैं, अच्छे टेक्निकल आदमी हैं, अच्छे से काम करेंगे। पंकज कुमार जो P8 से हैं, न्यू फेसेस हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। लोग चेंज की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, न्यू फेसेस हैं, नए तरीके से आ रहे हैं। जैसे मैंने नरेंद्र प्रताप जी बताया, न्यू फेसेस हैं, वो पहली बार आ रहे हैं RWA में। मान सिंह जी जो B7 से हैं, B7 का कंट्रीब्यूशन हमेशा अच्छा रहा है, नागेंद्र जी रहे हैं हमेशा उसमें। लास्ट टाइम अजय वर्मा जी थे, उन्होंने पूरा लेफ्ट संभाला है। तो मान सिंह जी बिल्कुल न्यू फेस हैं, आप उनको सपोर्ट करें, उनको वोट करें, वो अच्छे से काम करेंगे, टाइम भी देंगे क्योंकि अपना वो बिजनेस भी है। योगेश मल्होत्रा जी, किसी से उनका परिचय छुपा हुआ नहीं है। आज सोसाइटी में जहाँ भी ग्रीनरी है, जो भी हमने बात की, वो सारा उनका देन है, उस पर वो टाइम लगाते रहते हैं, अपने जॉब से भी निकाल के उसमें टाइम देते हैं और उसको अच्छे से वो मेंटेन कराते हैं। प्रवीण त्यागी जी, हम सब जानते हैं उनको कि प्रवीण त्यागी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है। जितना भी फायर सिस्टम है हमारा, सारा प्रवीण जी देखते थे और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है और उसको बड़े अच्छे से चलाया है। दीपक नायक 2017-19 में जॉइंट ट्रेजरर थे, सुप्रीत पांड्या जी के साथ काम करके ये जितना भी ओपेरा कॉम्प्लेक्स से लेकर के काउंटिंग सिस्टम है उसको सेट किया है। RM कदम एक टेक्निकल लोग हैं, ऑयल एंड गैस पाइपिंग में काम करते हैं, वो भी इस बार नए चेहरे बन के आ रहे हैं और अच्छे तरीके से काम करेंगे।
पंकज भारद्वाज जो B4 के हैं, फर्स्ट टाइम RW में आ रहे हैं, न्यू फेसेस हैं, लेकिन सब जानते हैं उनको, एक अच्छे आर्किटेक्ट हैं। और आपने देखा होगा उनको कि जो मैराथन वाले में वो उनकी एक अच्छी टीम है और वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कई सारी चीज़ों को में भी वो आएंगे और कई सारी चीज़ों को भी वो डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जो टीम है ये वो टीम है जिसको टावर ने सिलेक्ट करके भेजा है, सब कर्मठ हैं और ये वो लोग हैं जो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते आ रहे हैं ऑफ द लाइन। कुछ लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में भी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ऑफ द लाइन देते आ रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको आप सपोर्ट करें। बाकी की जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं उस पर ध्यान ना दें, आप इनको सपोर्ट करें, वोट करें। और वोट 23 तारीख को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जरूर करने आएँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।